तुमको संग कर लीजियो शादी बोले राजा जी। देवयानी बोली महाराज सुनो सुन रहे हो राजा जी। जैसे ही गाय है मैं शादी तुम्हारे साथ में नहीं करेंगे और घोड़े पे सवार हुए देवयानी को रोता छोड़ दिया। जैसे ही आगे एक खेत आगे बढ़े तो देवयानी बोली महाराज तुम जा तो रहे हो अब मैं घर पे नहीं जाए घर पे नहीं जाएगी। चल ठीक तेरी इच्छा जहां जाए तहां चली जा। आज हुआ क्या यात्री जो रहे घोड़े पे सवार हुए कुछ दूर निकल पाए जवाब दिया सुने जाओ मेरी एक बात। जाते जाते देवयानी अश्रु की धारा बहने लगी और बोली कि बाएं छुड़ाए जाता हो निवल जाने के मोई। दिल से जब पड़ी जाओगे तब जानूंगी तोड़े। कहते हैं ना प्रीति पड़ोसी की अनकी है कि भोर होतने ना भेजा। इसमें भी बताया है क्या प्रीति पड़ोसी की नजदीकी अरे जाके गए वो जब वहां अरे प्रीति है नीकी परदेसी की रवने प्रीति है नीकी परदेसी की तेरा की धारा में ले जवाब दिया पिया मैं तेरी जोगिनी बन जाऊंगी बोले राजा जी। मैं जहर खाए के मर जाऊंगी बोले राजा जी। इतने शब्द गए हैं तो महाराज याती उदयाल खड़े हो। जैसे ही खड़े हुए हैं हुआ क्या जैसे ही देखा है बोलो क्या कहना चाह रही हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और उसी जंगल में बैठ गए दोनों लोग। जैसे ही बैठे हैं तो महाराज याती से
अपने अपने मीठे मीठे बोल देवयानी सुनान लगी और बतान लगी। जवाब दो तुम्हें नहीं मालूम, हम तुम्हें कितो चाहती, कितनो सुनो। पिया कि तुम जो को और करे हम सोई और दर दर की ठोकरी खाऊंगी पिया तुम नाय रे पाऊंगी, दैया तुम नाय रे पाऊंगी। सुन रहे हो रब ने, तुम जो कहो करे हम सोई दर दर की ठोकरी खाऊंगी पिया तुम नाय रे पाऊंगी। और जवाब दिया नाय चाहिए मोए मालक जानो, नाई जेवर हमें बनवानो, सनल करो ऐसे आराम बैठ के कटियई पे गोड़ दबाऊंगी सबने तुम नाय रे पाऊंगी। आज इधर जैसे ही देवयानी याति को लेकर के अपने पिता शुक्राचार्य के पास में पहुंच जाती है। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने देखा है, जवाब दिया बेटी ये कौन? जवाब दिया ये बात में सारी बात में बताएंगे, मेरी एक बात सुनो। जवाब दिया बोलो। जो तुम्हारा शिष्य जो है ना बृहस्पति, जवाब दिया हाँ, उसकी जो लड़की है शर्मिष्ठा, उसके साथ में पिताजी में नहाने के लिए गई और उसने मुझे पीटा, पिताजी मुझे पीटा, मुझे उसका दुख नहीं है, दुख केवल इस बात का है आपसे भिखमंगा का है। हमसे कहा भिखमंगा की लड़की है तो हमसे बराबरी कर रही है, मुझे कुएं में ढकेल करके चली आई। जवाब दिया अच्छा। इधर हुआ गया जैसे ही गुरु शुक्राचार्य ब्राह्मण क्रोधी महात्मा थे और जैसे ही ये शब्द सुने बृहस्पति के सामने पहुंच गए। जवाब दिया बाहर निकल। जैसे ही क्रोध में देखा है गुरु शुक्राचार्य को, बृहस्पति ने दोनों हाथ जोड़े। जवाब दिया गुरुवर क्या बात है, तेरी लड़की ने मेरी बेटी को पीटा, पीटने के बाद में हमसे भिखमंगा का है, कमंडल में से जल लिया, मैं तेरी बेटी को श्राप दे रहा हूं। जवाब दिया ठहर जाओ, मेरी बेटी उसे ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, भूल हो गई, उसे क्षमा कर दो। जवाब दिया नहीं। जवाब दिया तू अगर मेरा शिष्य नहीं होता तो मैं भी नहीं जानता क्या कर सकता, पर श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं से दंड दे रहा हूं। जवाब दिया बिल्कुल दे दो, मेरी बेटी की शादी नहीं कर रहा हूं और तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी के रूप में जाएगी। जवाब दिया बिल्कुल मंजूर है। शुक्राचार्य ब्राह्मण लौट आए। जैसे ही देवयानी को पूछा कौन है, तो देवयानी ने जवाब दिया मैं इनके साथ में शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही शादी की है, शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के साथ में पीहर में पहुंच। जैसे ही यात्री के साथ में घर पर पहुंची है, एक महल में देवयानी रह रही है, एक महल में शर्मिष्ठा रह रही है। एक समय की बात है, महाराज यात्री जंगल से वापस आ रहे थे शिकार खेलते समय। देवयानी अलग रह रही महल में, शर्मिष्ठा अलग रह रही थी। तो शर्मिष्ठा ने अपना
चेहरा खिड़की से बाहर जैसे ही निकाला, याती की निगाह पड़ी तो महाराज याती ने ये समझा ऊपर से चांद निकल आया। इतनी सुंदर थी सर्विष्ठा। कुछ विचार आए, घर पे पहुंचे। सर्विष्ठा ने जवाब दिया, महाराज मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ? कौन सा सवाल? मुझे ये बताइए, ससुराल में जो दूल्हे को जो सामान मिलता है उस पे हक किसका होता है? दहेज में? हाँ, दूल्हे को होता है। हाँ। महाराज मैं भी ससुराल से आई हूँ, तुम्हारे साथ में आई हूँ, क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मेरी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मेरी गोद नहीं भर सकते? याती महाराज खड़े के खड़े रह गए और बताया भी है किसी विद्वान ने, रबनेश, कि नारी रतदा नियगर मांगे